हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। जी हाँ, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी ये जो सब्जेक्ट है फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर दे रखा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्या इसमें सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पेपर की बात करते हैं, अभी तो पैटर्न नहीं आया बट बताता हूँ। पेपर जो है आपका 75 नंबर से 100 नंबर के बीच में आ सकता है। ठीक है, 3 घंटे का समय और 4 से 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इस पेपर के बारे में। ये पेपर थोड़ा सा टफ है क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमी के ऊपर है। सिलेबस आप देख सकते हो, यूनिट 1 है आपका इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंडिंग आपका विटामिन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, जिसमें आपका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स में पढ़ोगे आपका लिबरलिज्म है ना, हिस्टोरिकल सोशलॉजी, तो ये सारा आपका रहेगा, नारीवाद वगैरह उसमें पढ़ोगे यूनिट 2 में। और यूनिट 1 में तो आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे। यूनिट 3 में पढ़ोगे इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो इंटरनेशनल व्यापार होता है उस और क्या क्या डेवलपमेंट है, इसमें 3 कंसेप्ट है। यूनिट 4 में पढ़ोगे इंटरनेशनल फाइनेंस। यूनिट 5 में पढ़ोगे न्यू डायरेक्शन एंड न्यू चैलेंजेस। ठीक है, तो 5 यूनिट है। पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया। जस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा आप नोट कर लीजिए फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिफ्थ सेमेस्टर BA ऑल। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था को परिभाषित करें और इसके ऐतिहासिक मूल को पता लगाएं। ठीक है, ये आपको बताना। दूसरा इंपॉर्टेंट, आज की दुनिया में एक दृष्टिकोण के रूप में IPE की क्या प्रासंगिकता है, उदाहरण सहित समझाइए। IPE क्या है। ठीक है, फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था और वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था कैसे भिन्न है, क्रमश दायरे और महत्व की वर्णन करें, महत्व का वर्णन करें। आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है, इसकी विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आर्थिक राष्ट्रवाद, उदारवाद और संरचनावाद की तुलना करें। वैश्विक आर्थिक प्रणालियों को समझने में ऐतिहासिक समाजशास्त्र की भूमिका का विश्लेषण करें। ठीक है, निर्भरता सिद्धांत क्या है, डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है, और ये IPA के लिए संरचनावादी दृष्टिकोण में कैसे फिट बैठती है। IPA का पता मतलब क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। जो सब्जेक्ट का आपका नेम है उसी को IPA बोला गया है। ठीक है, तो पूरा ही पेपर इसी के बेस है। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अध्ययन में नारीवादी और उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत कैसे योगदान करते हैं, बताइए। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी IPE इसी को कहते हैं। ठीक है, IPE की जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, इतना याद रखना बार बार करो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था। फिर नेक्स्ट है आपका पूंजीवाद के बारे में, मार्क्स का दृष्टिकोण विकसित और विकासशील देशों के बीच असमानताओं की व्याख्या कैसे करता है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आप लिख सकते हो इसमें WTO भी बहुत बड़ा योगदान देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका मुक्त व्यापार समझौता MTF की प्रासंगिकता पर एक संक्षिप्त नोट लिखे। FTA क्या है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुराष्ट्रीय निगमों, ये जिन्हें MNC कहते हैं, के प्रभाव का आकलन करें। वैश्वीकरण और व्यापार नीतियों के संदर्भ में भारतीय कहानी की चर्चा कीजिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और मौद्रिक प्रणाली की संरचना की व्याख्या करें। वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में IMF और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की भूमिका का मूल्यांकन करें। IMF और वर्ल्ड बैंक की क्या भूमिका है। फिर कुछ शॉर्ट्स नोट्स है जिनको करके आना है। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, वेटन वुड्स सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। ठीक है, और कुछ एशियन विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, क्षेत्रीय वित्तीय संस्थान, और फिर एक आपका है वैश्विक अर्थव्यवस्था को साइबर अर्थव्यवस्था में बदलने में ICT की क्या भूमिका है। वैश्विक नागरिक समाज आर्थिक शासन में कैसे योगदान देता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में डिजिटल मुद्रा और विकेंद्रीकृत वित्त प्रणालियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा करें। तो ये सारे जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच।